हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ समर फ्रेंडली वेट लॉस डाइट प्लान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और आपके बहुत काम आएंगी इन समर्स में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम लोग को बहुत ज़्यादा बच के रहना है, बहुत ज़्यादा बच के रहना है। और खास करके मैं बच्चों के लिए भी ये सब चीज़ें बताना चाहूँगी, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि कॉलेज जाते हैं, जो कि जिम जाते हैं, उनके लिए भी मैं सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ, किस तरीके से सर्वाइव करना है इस गर्मी पे। तो मैं आपसे कहूंगी कि स्टार्टिंग आप कर दीजिएगा। अगर आपके पास चिया सीड्स हैं तो मॉर्निंग ड्रिंक आप लीजिएगा चिया सीड्स की। चिया सीड्स को आप रात में स्वॉलन करके रख सकते हैं। थोड़ी सी चिया सीड्स डालिए, हाफ स्पून डालिए और उसमें पानी डाल के रख दीजिए और सुबह उसको चिल्ड अगर फ्रिज में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चिल्ड करके पीजिए उसको। और मैं सेकंड चीज आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास गोंद कतीरा अगर नहीं है तो ले लीजिए। गोंद कतीरा को आप 1 घंटे पहले स्वॉलन करने के लिए रख दीजिए। बहुत अच्छा आइसक्रीम फॉर्म में बिल्कुल हो जाता है, बहुत बढ़िया जेली फॉर्म में आ जाता है। तो उसको आप किसी भी शरबत में, किसी भी ड्रिंक में मिला करके पीजिए। जितना भी हो सके लिक्विड डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करिए इस वक्त, क्योंकि समर्स चल रहे हैं। खाने पे बिल्कुल भी फोकस मत करिए कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। फ्राइड तो बिल्कुल मत खाइए। ये टिप नंबर 1 आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहूंगी कि आप बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि घर पे हम जैसे बनाते हैं हमें खुद पता होता है कि हमने कैसे इसको बनाया, कितनी सफाई से बनाया, कितने हाइजीन से बनाया है। बाहर का हमें कुछ भी नहीं पता। इस समय डायरिया बहुत लोगों को हो रहा है, बहुत ज्यादा तबियतें खराब हो रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चे हैं अगर या फिर बड़े हैं, कोई भी समय नहीं बच पा रहा है, इसलिए आप प्लीज हो सके तो घर का खाना खाइए। आप शुरुआत करिए चिया सीड्स से। सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक की शुरुआत करिए, चिया सीड्स पी लीजिए। उसके बाद आप अपना कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, नाश्ते में अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रूट्स में तो मैं नेचुरल शुगर भी मिल जाती है और क्रेविंग्स भी आपको मीठे की नहीं होगी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस अगर आप 5 से 6 kg आपका हो ही जाएगा बड़े आराम से, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करते हैं। तो अगर आप बहुत ही ईमानदारी से अगर इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जरूर आपका वेट लॉस होगा। तो नाश्ता कर दिया फ्रूट्स का। और अगर आपको सिंपल फ्रूट्स नहीं पसंद है, ज्यादातर पानी वाले फ्रूट्स लीजिए। और अगर सिंपल फ्रूट्स आपको नहीं पसंद है तो थोड़ा सा कर्ड मिला लीजिए। कर्ड में चिया सीड्स मिला लीजिए, या फिर बेसल सीड्स यानी सब्जा, जिसको सब्जा बोलते हैं, उसको मिला लीजिए। सब्जा और चिया सीड्स को सॉलन करना होता है पहले, तब आप लेंगे, इनटेक करेंगे। अदरवाइज सूखा आप उसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो उसको आप बना लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छी पुडिंग बन जाती है हमारी। उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, बहुत ठंडा ठंडा आराम से खाइए उसको। और ये आपका हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्रूट से तो नहीं हो पा रहा है, मेरा फ्रूट से तो उसके बाद भी मुझे भूख लग रही है, तो आप ले सकते हैं एक पराठा। आप ले लीजिए, कोई भी घर की बनी हुई सब्जी लीजिए। पराठा आप कैसा लेंगे, पराठा में व्हीट का आपको नहीं बता रही हूँ कि आप घी लगा के उसको सेकने लग जाएं। और अगर आप व्हीट का पराठा लेते हैं और अगर घी से उसको तलते हैं तो आप भूल जाइए कि आपको वेट लॉस होगा। अगर आप लेना चाहते हैं पराठा तो आप ले लीजिए जौ का पराठा। जौ का पराठा ले लीजिए। वैसे ही सब बाजरा वगैरह तो बहुत गर्म होता है इस वक्त। जौ का पराठा आप ले सकते हैं। रागी का पराठा ले सकते हैं। रागी बहुत ठंडा होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम भी होता है। रागी हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रागी का आटा आप कैसे बनाएंगे, रागी का आटा बनाने के लिए आप पैन में थोड़ा सा पानी को गर्म करिएगा, उससे रागी के आटे को नीड करिएगा। बहुत बहुत अच्छे उसकी रोटियां बनती हैं, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, बहुत बढ़िया आपका एक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। और जितना हो सके फाइबर का इंटेक करिएगा। ऐसे में हो सकता है आपको भूख बहुत ज्यादा अगर लग रही है तो आप फाइबर का इंटेक करिए, मतलब कि आप सैलेड का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। स्प्राउट्स खाइए नाश्ते में। सैलेड का यूज आप कैसे करेंगे, कुकुम्बर ले लीजिए। कुकुम्बर ज्यादा से ज्यादा खाइए, क्योंकि पानी उसमें बहुत ज्यादा होता है, पानी की मात्रा बहुत अच्छे से होती है। कुकुम्बर लीजिए खाने में। पहले आप सैलेड खाइए, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद आप ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा कि आप लंच लेंगे। लंच आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही आपका फुल फिलिंग पूरे दिन के लिए हो जाएगा। 1 या 2 पराठे आप उसमें ले लीजिए और अच्छे से घर की बनी हुई बढ़िया से देसी घी में सब्जी बनाइए और बढ़िया से आप जो घर का खाना है उसी को इंटेक करिए। आपने सुबह ड्रिंक ले ली, उसके बाद अगर आपको मिड डे मील में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ भी खाना है, अगर आप चाय के शौकीन है, क्योंकि इतनी गर्मी में भी लोग चाय जरूर पीते हैं, क्योंकि मैं अपनी जो लेडीज हैं, जो मेरी बहनें, उनसे मैं कहना चाहूंगी अगर वो चाय लेती हैं, और लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी को चाय का शौक होता है, चाहे 45 डिग्री हो चाहे 44 डिग्री हो, उनको चाय का शौक तो होता ही। अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आधी कप अगर आप चाय लेना है तो आप ले लीजिए। और उसमें आप कोई भी चीनी नहीं डालेंगे, बिल्कुल चीनी का इंटेक बंद कर दीजिए। चीनी का इंटेक आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप फीकी चाय लेंगे। फीकी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो अगर आप शुगर फ्री डालना चाहे या फिर कोई भी नेचुरल स्वीटनर डालना चाहे तो डाल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है फीकी पीने की। धीरे धीरे आपकी आदत जब बन जाएगी तो आपके टेस्ट बड्स भी रीसेट हो जाएंगे। फिर आपको चीनी जब आपको ज्यादा मिलेगी ना, जब आपको मीठा खाने को कहा जाएगा तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा मीठा खाने का। तो इस तरीके से आप करिएगा। और उसके बाद मिड डे मील में आपने चाय अगर लेनी तो चाय ले लीजिए, नहीं तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप ग्रीन टी ले लीजिएगा।
ग्रीन टी ले लीजिए, ब्लू टी भी बहुत अच्छी होती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। इस समय जितना फोकस है आप डिटॉक्स करिए, बॉडी को फोकस करिए, बॉडी को डिटॉक्स करने पे बॉडी जितनी क्लीन रहेगी, जितनी साफ सफाई से आप खाएंगे, जितना कम खाएंगे, मैं तो यही बोलती हूँ गर्मियों में कम से कम खाने पर आ जाइए और एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। एक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ आप सिर्फ एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, जिस तरीके से हमारा मोबाइल ड्रेन हो जाता है उसी तरीके से हमारी बॉडी की एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। एनर्जी ड्रेन हो जाती है, इसलिए हम जितना काम करते हैं हमें स्वेटिंग होती है तो ऐसा चक्कर वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि वो रनिंग करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले या फिर घर के जो भी काम है, सभी कुछ मेहनत वाले जो काम करने से पहले आप एक पाउच, एक सैचेट जो होता है इलेक्ट्रॉल ले लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक महसूस करती है। आपको ऐसा लगेगा चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आप उसको इलेक्ट्रॉल से कवर कर लीजिएगा। उसको लेने के बाद ही आप सारे काम शुरू करिएगा, या फिर आप बीच बीच में अपने हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखिएगा। दिन भर में आपको 3 से 4 लीटर वाटर का इंटेक तो करना ही करना है। अगर आप 3 से 4 लीटर वाटर का इंटेक करते हैं तो आपको वैसे भी पेट आपका भरा हुआ लगेगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, क्योंकि हमें भूख नहीं लगती है। बॉडी कभी कभी डिहाइड्रेट हो जाती है और हमें पानी मांगती है वो, तो हम लोग को लगता है कि वो अब हमें भूख लग रही है। आप एक मील टाइमिंग सेट कर लीजिए, मील टाइमिंग के हिसाब से आपको खाना है। जितनी आप कैलोरीज लेते हैं उसको कट कर दीजिए, थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिट में चलिए और वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए। ब्लैक कॉफी अगर आप लेते हैं, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफी ले लीजिए। इस तरीके की ड्रिंक्स बढ़ा दीजिए। और मैं आपसे ये कहूंगी कि आप दोपहर में जो आफ्टरनून होता है उसमें बहुत गर्मी अपनी बिल्कुल सीमा पार कर चुकी होती है, उस समय आप लीजिएगा गुलकंद का शेक, गुलकंद का शरबत जिसको बोलते हैं। गुलकंद आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, गुलकंद लीजिए। गुलकंद हमारे पेट को बहुत ज्यादा ठंडा रखता है। गुलकंद मिलाइएगा, अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है, कोकोनट मिल्क में मिला करके गुलकंद मिलाइए, उसमें मिला करके आप मिक्स कर दीजिए। उसमें आप जब मिक्स हो जाए मिक्सर में डालिए, उसको बढ़िया से मिक्स हो जाएगा वो। उसके बाद उसमें मिलाइए सब्जा सीड्स और बढ़िया से उसमें अगर आप फ्रूट्स डालना चाहते हो फ्रूट्स डालिए, बढ़िया से आप उसको इंटेक करिए। आपको बिल्कुल भी इतनी सटाइटी की फीलिंग होगी कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे खाना खाना है। इस तरीके से आपका ये स्नैक भी हो जाएगा। आप स्नैक टाइम में ये ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाती है अब हमारे डिनर की बारी। डिनर में हमें क्या लेना है? डिनर में बहुत बहुत ज्यादा लाइट आपको खाना लेना है। खाना तो आपको बिल्कुल रात में अवॉइड ही करना होगा। खाने के नाम पर अगर आप लेना चाहते हैं तो दाल का पानी ले लीजिए, सूप्स ले लीजिए, पंपकिन सूप ले लीजिए, टमाटो सूप ले लीजिए, बॉटल गार्ड का सूप ले लीजिए। इस तरीके के सूप्स ले लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे सेटिस्फैक्शन तो सूप से नहीं मिलता, मुझे तो साथ में कुछ खाने को चाहिए, तो आप क्या करिएगा, साथ में आप थोड़े से आप पनीर ले लीजिए या सैलेड ले लीजिएगा। वैसे अगर मैं आपसे ये बोलूंगी कि रात में सैलेड को अवॉइड करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो साथ में थोड़ा बहुत सैलेड ले लीजिए, जिससे आपको सैटिस्फाइड की फीलिंग आएगी। पनीर को आप थोड़ा सा सॉटे कर दीजिएगा, हल्का सा तवे में सॉटे कर दीजिएगा। टोफू लीजिएगा, अगर वेट लॉस कर रहे हैं टोफू लीजिएगा। अगर टोफू आप नहीं अरेंज कर पाते हैं तो आप लीजिएगा नॉर्मल पनीर ले लीजिएगा। नॉर्मल पनीर के 4-5 पीसेस ले लीजिएगा और साथ में आप सूप लीजिएगा। थोड़े दिन कंट्रोल करिएगा। कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप विल पावर आप स्ट्रॉन्ग है तो ही आप वेट लॉस कर सकते हैं, अदरवाइज भूल जाइए वेट लॉस। और ये बहुत अच्छा हमें मौका मिला है। देखिए लोगों के देखिए अपने अपने नजरिए होते हैं देखने के। लोगों को लग रहा है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, कैसे सर्वाइव करें, कैसे सर्वाइव। मैं तो ये बोलूंगी कि इस गर्मी में आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप सारी ठंडी ठंडी ड्रिंक्स लीजिए और बढ़िया से अपने फूड का इंटेक बढ़िया से करिए। अच्छे से जो मैंने बताया हल्का फुल्का डाइट लीजिए और वर्कआउट वगैरह अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए। एक्टिविटीज अगर आप बढ़ाते हैं ना तो खुद ही आपको लगेगा कि आपके इंच लॉस हो रहे हैं। आप थोड़े दिन में आप जब ये डाइट स्टार्ट करिएगा उसके पहले अपने आप को मेजर कर लीजिएगा। वेइंग स्केल में अपना वेट ले लीजिएगा, अपने इंचेस ले लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे 10 दिन बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। 10 दिन बाद आपको लगेगा कि मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, बहुत लाइट फील हो रहा है। फैट बर्निंग हमारी कब शुरू होती है? फैट बर्निंग ज्यादा से ज्यादा शुरू होती है जब हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। जब अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं ना तो फैट लॉस बहुत जल्दी होता है। फैट लॉस करने के लिए हमें एक्टिविटीज तो बढ़ानी ही होगी। देखिए कोई भी काम रुकता नहीं है किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, काम तो हमें सारे करने ही रहते हैं। उसको अगर अच्छे से हम अरेंज कर लें और उसको बड़े तरीके से अगर करें तो फिर हमारा वेट लॉस भी होगा और हमें बहुत लाइट सी फीलिंग आएगी। और ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं ना बहुत अच्छे से, अगर आप सैलेड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, इस टाइप की चीजें अगर आप लेते हैं तो आप अपनी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो देखेंगे और ग्लो धीरे धीरे आपके अंदर आने लग जाएगा। एजिंग कोई सब चीजें रोकती है। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं ना तो बहुत जल्दी हमारे चेहरे पर एजिंग नहीं दिखती है और हम अपने आप को यंग फील करते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं मैं तो इतना कम खाता हूँ, लेकिन वो खाते क्या है? मैं इतना कम खाता हूँ या मैं इतना कम खाती हूँ फिर भी मोटी हो रही हूँ। तो उसके पीछे लॉजिक होता है, वो कम खाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो खाते क्या हैं? अगर उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात को क्या हुआ कि उन्होंने एक बर्गर मँगाया या फिर पिज़्ज़ा मँगाया या फिर कोई जंक फूड मँगाया, खा लिया। उनको लगता है मैंने दिन भर तो कुछ नहीं खाया, अभी थोड़ा-सा खा लिया और इससे मुझे क्या ही होगा? ऐसा नहीं है। हमें कैलोरीज़ का इंटेक करना है, लेकिन कैलोरीज़ कहाँ से आ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं साथ में ये भी कहूँगी कि एक्टिविटीज़ को बढ़ाइएगा, अच्छा डाइट लीजिएगा और उसके साथ-साथ अपनी नींद को बहुत अच्छे से पूरी करिएगा। अगर आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी थकती है, तो भी वाटर को होल्ड कर लेती है हमारी बॉडी। और अगर आपके फेस में पफिनेस है, अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि नहीं मैं तो अननेसेसरी का मोटा लग रहा हूँ, थुलथुला सा लग रहा हूँ, तो आप क्या करिए, हफ्ते में 1 दिन सॉल्ट फ्री डाइट भी आप कर सकते हैं। सॉल्ट फ्री डाइट कर सकते हैं, लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी जिनका लो हो जाता है, वो ये कतई ना करें। और जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल हैं जो लोग, वो लोग 1 दिन सॉल्ट फ्री डे कर सकते हैं। सॉल्ट फ्री डे कर लीजिएगा, सॉल्ट फ्री डे कर लीजिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट से आप शुगर को बिल्कुल क्विट कर दीजिए। शुगर को आप क्विट करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आने वाली है। शुगर क्विट करने के बाद आपकी बॉडी में कैसे-कैसे चेंजेस आते हैं, क्या-क्या आपकी बॉडी में होता है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ वर्षा। अगर अभी तक आपने आज तक वीडियो देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आगे भी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वेट करेंगे और जल्द ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।